मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति, हम अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हों, यही कामना और भावना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। मध्य प्रदेश में संस्कृति, समृद्धि, खुशहाली का दीपक हमेशा जलता रहे और उससे हम सभी प्रकाशमान होते रहें। इसी शुभ भाव के साथ दीप प्रज्वलन। और अब आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा हम सभी को दिया था, विकास भी विरासत भी, तो कन्याओं का पूजन कहीं ना कहीं हमारी विरासत को सहेजने और संवारने का ही एक प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपनी लाड़ियों पर आशीष की बौछार करते हैं और कहीं ना कहीं कन्या पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि अब किसी भी तरह का डर, खौफ रखने की जरूरत नहीं है। ये आसमान बहुत बड़ा है, अपनी लंबी ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ बेटियों, अब मैं आपके साथ हूँ। ऐसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को कन्या पूजन के माध्यम से दे रहे हैं। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। आदरणीय देवी सज्जनों, आदरणीय देवी सज्जनों, हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले इस सामूहिक विवाह समारोह में करतल ध्वनि से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। खुशी के पल हम सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन झाबुआ की पावन धरती पर। तालियां जोरदार होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। ये दिन, ये योजना निश्चित ही बेटियों के जीवन में खुशियों और आशीष से भरा एक नया सवेरा लाने का सार्थक प्रयास है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना दो दिलों, दो परिवारों को, दो घरों को जोड़ने का मध्य प्रदेश शासन का एक अनूठा उपक्रम है और उसी का हिस्सा बनने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। हम स्वागत के उपक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन के लिए हम सर्वप्रथम आग्रह करते हैं सुश्री निर्मला भूरिया जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी की ओर से स्वागत करें। तालियां बेशुमार होना चाहिए। हम सभी भी स्वागत के इस उपक्रम में सम्मिलित हों। खुशी का क्षण हम सभी के लिए मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आज हम सभी के बीच यहाँ पधारे हैं। आज लगभग 2000 जो हमारे नवविवाहित जोड़े हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आग्रह प्रभारी मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत श्री भानु जी भूरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह श्री नागर सिंह जी चौहान, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में माननीय सांसद महोदय श्रीमती अनीता जी चौहान से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री कल सिंह भावर जी से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री लक्ष्मण सिंह नायक जी, सदस्य प्रदेश कार्य समिति से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सभी भी करतल ध्वनि के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय देवी सज्जनों,
बड़ी माला से स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं पूर्व जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी नायक, श्री ओम जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मनोहर जी सेठिया, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शैलेश जी दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दौलत जी भावसार, पूर्व जिलाध्यक्ष, आप सभी से हमारा आग्रह, बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत का ये क्रम, स्वागत के भाव, हम सभी के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के हैं, तो करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी भी स्वागत के शुभ क्रम में सम्मिलित हों। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह श्री गौरव जी खंडेलवाल, श्री कृष्णपाल सिंह जी राठौर, श्री सोम सिंह जी सोलंकी, जिला महामंत्री, आप सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें बड़ी माला के द्वारा। सुंदर दृश्य झाबुआ के इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं और सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। बड़ी माला से ही स्वागत के लिए हमारा आग्रह श्रीमती कमोदी हरू जी भूरिया, जनपद अध्यक्ष झाबुआ, श्रीमती निर्मला भानु जी भूरिया, श्री रमेश जी सोलंकी, श्रीमती पोनी जालक सिंह जी दामोर, जनपद अध्यक्ष थांदला, आप सभी से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन बड़ी माला के द्वारा करें। इसी क्रम में आग्रह श्रीमती कविता शैलेंद्र जी सिंगार, नगर पालिका अध्यक्ष झाबुआ, कुमारी दीपमाला दिलीप सिंह जी, श्रीमती ललिता योगेश जी, श्रीमती लक्ष्मी सुनील जी बंधा, श्री कमलेश जी मचार, आप सभी से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत बड़ी माला से करें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी झाबुआ के इस पावन वसुधा पर पधारे हैं तो स्वागत के भाव हम सभी के मन में होना लाजमी है। और इसी क्रम में आग्रह श्री सत्येंद्र जी यादव, श्री प्रवीण जी सुराना, श्री राजमन जी पड़ियार, श्री राजेंद्र जी उपाध्याय, श्री रामेश्वर जी नायक और श्री सुर सिंह जी हटीला, सभी भाजपा जिला अध्यक्ष, आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आप सभी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य। कल्याण सिंह जी डामोर भी अभिनंदन के इस क्रम में सम्मिलित हों। स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। साफा, जैकेट, तीर, कमान माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। माननीय कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को जैकेट भेंट करें, तीर कमान भेंट करने के लिए कल सिंह जी भावर और लक्ष्मण सिंह जी नायक से हमारा आग्रह। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर झाबुआ नेहा मीणा जी और सीईओ श्री जितेंद्र सिंह जी चौहान से हमारा आग्रह स्मृति चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी एवं तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूर्व विधायक वीर सिंह जी भूरिया का से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए आग्रह करेंगे सुश्री निर्मला जी भूरिया, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को शीघ्रता से हमें संपन्न करना है और इसी क्रम में प्रभारी मंत्री जी का अभिनंदन और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, स्वागत। करतल ध्वनि आप सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवी एवं सज्जनों। और आज के इस बेहद खास अवसर पर जब हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जन्म से ही बेटी के माता पिता का ये सपना होता है कि उनकी नाजुक से पली लाडली पल पुसकर बड़ी हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, उसके श्वेत श्याम सपनों में खुशियों के रंग भर जाए।
सीमित साधनों के चलते उनके इन प्रयासों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में से महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी का हिस्सा बनने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए हम आग्रह करेंगे श्री भानु भूरिया जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कृपया आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलो जय बाबा देव। आज हमारा झापा जिला ने इतिहास में सब तो मोटो धन सामूहिक विवाह कार्यक्रम इन अवसर पर समाने मंच पर विराजमान हम सब लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान हम सब लोकप्रिय नेता आदरणीय निर्मला दीदी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय सांसद महोदया अनिता चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मान्य वरिष्ठ नेतागण आदरणीय संगठन प्रभारी हरिनारायण यादव जी, सभी पूर्व जिलाध्यक्षगण, आदरणीय महामंत्रीगण, आदरणीय सभी जिले के उपाध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनपदों के अध्यक्षगण, नगर परिषद के अध्यक्षगण, सम्मानित उपस्थित साथियों और आज का कार्यक्रम में उपस्थित पूरा जिला भर से 1932 जो हमारे श्रीमान हरिनारायण यादव जी, भानु भूरिया जी, संगीता सोनी जी, दल सिंह भावर जी, अनिता चौहान जी, माननीय सांसद श्रीमान लक्ष्मण सिंह नायक जी, ओम शर्मा जी, मनोहर सेठिया जी, शैलेश दुबे जी, दौलत भावसार जी, गुमान सिंह डामोर जी, पूर्व सांसद, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो। सारे जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं और सच में आज तो भाषण का नहीं है, आज का महत्व तो आपके दूल्हा दुल्हन के साथ विवाह में शामिल होकर के जो बहनें हैं, हमारी दुल्हन है, उनकी तरफ से भाई आया है और हमारे कमर साहब क्या बोलते हैं यहाँ पे, जमाई साहब, वाह, जोरदार हाथ जोड़ के दोनों जमाई साहब आपको बधाई देता हूँ, जोरदार ताली बजाओ हमारे जमाई साहब के लिए। देखो क्या आनंद आया है, आज लगभग 2000 परिवारों के अंदर ये खुशी का मौका है। 2000 तो कितने ज्यादा हो जाएंगे, लगभग 2000 किसको कहते हैं, इसको एक मामूली बात है। और भाग्यशाली आपका भाई मुख्यमंत्री है तो आपकी शादी में आया, जोरदार ताली बजा इस बात के लिए, आपके इस सामूहिक विवाह में एक साथ जहां देखो वहां, जहां तक निगाह जा रही है, ऐसा लग रहा है कि शादियों का समुद्र हो गया, चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसा लग रहा है वाकई। और जरा ढोल ढाल से बजा के बताओ जरा, तुम्हारा कितना बढ़िया ढोल बजा रहा था, धूमधाम से क्या आनंद आ रहा था, झूम झूम के हमारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद बता रहा है। ये तो आनंद होना ही चाहिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज के इस अवसर पर। बहुत बढ़िया, देखो बैंड डांस कर रही है और ये डांस अगर शादी में डांस नहीं हुआ तो क्या बात है, ये तो आनंद आना ही चाहिए। साक्षी बना करके जो विवाह संस्कार हुआ, वाकई अद्भुत काम है। और साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने और नया माननीय सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, ये आपको बाबा महाकाल के प्रतीक के रूप में, मैं काल की नगरी से आता हूँ अर्थात समय की नगरी,
और आपको घड़ी दे करके महाकाल आप तक पहुंचाए हैं। जोरदार ताली बजाओ सबके लिए भी। ये अद्भुत कल्पनाशीलता है। लगातार जिस प्रकार से समय चल रहा है, भारतीय विवाह पद्धति में 16 संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। उस 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार ये सबसे बड़ा माना जाता है। वैसे तो साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए पहाड़ में जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में सच्चे अर्थों में मानव जीवन को धन्य करने के लिए दो परिवारों का मिलन और जीते जी अपने हाथ में जब श्रीमती का हाथ आता है तो हमारे अपने दूल्हा दुल्हन एक तरफ विष्णु भगवान और एक महालक्ष्मी की जोड़ी बन जाती है। ये चतुर्भुज रूप आ जाता है। ये परमात्मा की लीला है, मामूली बात नहीं है। आज हम सब जान रखें, खास करके ये जो 7 वचनों का महत्व है, 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों तक आपका ये विवाह हमारे जीवन में आनंद और खुशी देता रहे, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। जब मैं विवाह की बात कर रहा हूँ तो यहाँ निकाह भी हुए, हमारे मुस्लिम भाई बहन के लोग भी दिखे। तो मैं मान के चलता हूँ, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके जीवन में सबके परिवार में भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन शादियों का दिन है। इसलिए निकाह वालों को भी बधाई, विवाह वालों को भी बधाई। और ये आज यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाए अपने बीच में से। 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे, आपकी मर्जी का लेके आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना। और सनातन संस्कृति में विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला है। और दूल्हों के लिए तो कह रहा हूँ कि बेटा हो ना, ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। जब से हमारी सरकार बनी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज जी, उसके पहले बाबूलाल जी को और उमा भारती जी, और जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। चारों तरफ सभी प्रकार के विकास के काम करते करते एक पूरे देश के अंदर अलग प्रकार का वातावरण बना है। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सामूहिक विवाह का आनंद ही है। पैसे वाला भी आया, गरीब से गरीब आदमी भी आया, अरे जितना भी है परमात्मा की लीला से। लेकिन जो सामूहिकता का मजा है, ये सामूहिकता का बात ही अलग रहती है। आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, हमारी सरकार भी जब से बनी है, गरीब, युवा, महिला, किसान, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार काम कर रही है। आप बताइए, आपके खेती के अंदर आज अपने बीच में हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि 2700 रुपए कुंटल 5 साल में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन 1.25 साल में 2600 रुपए कुंटल में खरीद रहा है। जोरदार ताली बजा। किसी के पास भी तो गेहूं होगा, 2600 रुपए कुंटल तोलेंगे। मुझे मालूम पड़ा, कलेक्टर कमिश्नर यहाँ मौजूद है, अगर गेहूं लेकर के आए और कांटे कम पड़ रहे हैं तो आप सब कांटे लगा देना। किसी भी व्यक्ति के घर से ट्राली आए, हर एक का माल तुलवाने की जवाबदारी हमारी है। हमने कहा कि हमारे किसान भाई बहन रात दिन मेहनत करते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहिए, इसीलिए हमने 2600 रुपए क्विंटल की बात करी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए भी लाडली बहना योजना में आपको हर महीने 1188 करोड़ देते हैं। लगभग पूरे साल में 20,000 करोड़ की राशि। बहनों जोरदार ताली बजाओ। हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हो बहने। हमारे कई विरोधी लोगों को नींद नहीं आती है, वो बार बार बोलते हैं ये योजना कब तक चलेगी, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी जहां जहां सरकार है, हिमाचल, कर्नाटक, जहां भी सरकार है, उनके यहाँ अधिकारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। विकास की तो बात अलग है, इसलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं ये झूठी योजना से काम नहीं चलेगा। उनने खुद ने कहा हमने सरकार बना ली झूठ बोल के, अब हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, ऐसा झूठ बोलने से क्या फायदा?
पैसे मिल रहे हैं, किन किन को पैसे मिल रहे हैं, लाडली बहनों के लिए। और इसी प्रकार से आज विवाह में भी आप घर नहीं जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। हमारे लिए किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय मोदी जी के लिए जोरदार एक बार फिर अभिनंदन करें। ये किसान आधारित सरकार है, पहली बार किसानों को राशि दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों को भी राशि दे रहे, बहनों को भी दे रहे, विद्यार्थियों को भी दे रहे। अरे युवाओं के लिए स्कूटी किसने दी? हमने दी। लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया जा रहा, सभी बच्चों के लिए। और मुझे मालूम है इसी झाबुआ में बहुत जल्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करने आने वाले। मेडिकल कॉलेज का हमारे विरोधी कहते हैं कि भैया मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? अरे तुमने तो कभी बनवाया नहीं, तुम्हारा तो कभी ध्यान गया नहीं। यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सकेगा सरकार लगातार काम करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आज 35% से ज्यादा बहनों को आरक्षण दे रहे हैं। स्थानीय निकाय में तो 50% दे रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी के माध्यम से आप तो पहले ही अपनी बहन को सांसद बना चुके हैं। जोरदार ताली बजाया आपने, झाबुआ ने नया रिकॉर्ड बनाया। अब आने वाले समय में 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे करके बहनों को और सशक्त बनाया जाएगा। हमारी तो संस्कृति मातृ प्रधान है, हम तो अपने देश का नाम भी भारत माता के नाम पर रखते हैं। बोलो भारत माता की। हमको तो ये आनंद है, कदम कदम पर हम बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आज इस बात को लेकर जब चलते हैं तो बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन थोड़े समय की कमी है। फिर भी मैं अपनी तरफ से यहाँ बताया रानापुर में कुछ पानी की कमी है, तो आपने कहा रानापुर का भांडाखेड़ा बैराज जोरदार ताली बजा में बनाने की घोषणा करता हूँ। रानापुर में गलती खेड़ा बैराज 331 लाख की लागत। इस अवसर पर रानापुर का बुधाशाला, रानापुर का नागनखेड़ा, रानापुर का छायन, रानापुर का झजरवा और मेघनगर का कल्लीपुरा। जोरदार ताली बजाओ। ये पूरे क्षेत्र के पानी के लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। यहाँ पर मुझे बताया गया है कौन सी नदी बहती है? माही नदी। कौन सी? अनास नदी। अनास और अनास नदी हो, माही नदी हो, जहां से भी पानी लाना पड़े पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी भी देंगे और पीने का पानी भी देंगे। जोरदार ताली बजा करके अपने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नवविवाहित दंपतियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हर एक जिला जो विकास की चाह में मुख्यमंत्री जी की बात जोड़ रहा है, हमारा कर्मठ स्वप्ननिष्ठा मुख्यमंत्री जी भी कृत संकल्प है। हर जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए अनवरत प्रयासरत है। यही मुख्यमंत्री जी का इरादा है, यही संकल्प और यही स्वप्न। और अब हम आग्रह करते हैं 11 नवयुवक दंपतियों को प्रतीकात्मक रूप से 49,000 रुपए की राशि स्वीकृति पत्र चेक के तो ये तस्वीर आप झाबुआ से देख रहे हैं, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित किए। परिणय सूत्र में 1932 जोड़े बंधेंगे, तो विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक दिया जाएगा। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं जहां विवाहित जोड़ों को चेक दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विवाहित जोड़ों को चेक दे रहे हैं। परिणय सूत्र में 1932 जोड़े बंधे हैं। विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक दिया जा रहा है।
तो झाबुआ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। विवाहित जोड़े को 49,000 का चेक सीएम डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं। तो ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 1932 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। और हमारी महिला बहन सांसद, जोरदार ताली बजाओ आपकी सांसद के लिए भी। दूल्हा मित्र खड़े हो गए, बीच में मुख्यमंत्री खड़े हो गए। तो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष संतोषा मक्कू भाई, किशोर जी साहब, तमाम सभी लोग, सबके लिए मैं बधाई दे रहा हूं। समय की कमी है, मैं वैसे विलंब से चल रहा हूँ, जल्दी जाना, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमारे आदिवासी अंचल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है तो जो हमने चुनाव के पहले कहा था, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम अपनी घोषणा केवल चुनाव के लिए करते हैं। ये इतना बड़ा मेला बता रहा कि हमने कहा था 55,000 रुपया प्रति जोड़ा देंगे और 50,000 रुपया हर दूल्हा दुल्हन को सरकार की ओर से महाकाल बाबा का आशीर्वाद है, नर्मदा महारानी का प्रसाद है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। हजारों कठिनाई थोड़ी आर्थिक रूप से है तो सामूहिक विवाह हम स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, सारे अधिकारी ये आपके साक्षी बने। बाद व्यक्ति चतुर्भुज हो जाता है और चतुर्भुज के माध्यम से भविष्य की नई आपकी पहचान बनती है। दो परिवारों का मिलन होता है। एक परिवार की बेटी अपने माँ बाप के अलावा दूसरे माँ बाप अपने दूल्हे को अपनाती है। जीवन भर के लिए यहाँ से दिल्ली से पार हुई और उस दूसरे घर में जाकर गौरवशाली संस्कृति है, युगों युगों से। तो ये अलीराजपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप। सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उन्होंने संबोधित किया कार्यक्रम को। 1369 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आज विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन का। अलीराजपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने शिरकत किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद ने आपकी धरती का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, अलीराजपुर का गौरव थे। तो
ये अलीराजपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप। सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। परिणय सूत्र में 1369 जोड़े बंधे। विवाहित जोड़े को 49,000 का चेक सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलीराजपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। परिणय सूत्र में 1369 जोड़े बंधेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। तो परिणय सूत्र में 1369 जोड़े बंधेंगे। विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक दिया जाएगा। अलीराजपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1369 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। तो विवाहित जोड़ों को 49,000 रुपए का चेक सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन को सीएम संबोधित कर रहे हैं। तो विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक दिया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अलीराजपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां परिणय सूत्र में 1369 जोड़े बंधेंगे। विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। विवाहित जोड़े को 49,000 का चेक देंगे। इस दौरान 1369 जोड़े जो हैं परिणय सूत्र में बंधेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अलीराजपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। वहीं विवाह के बाद विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। तो ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। क्विंटल दिलाना 2600 से ज्यादा। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। 1369 जो जोड़े हैं वो परिणय सूत्र में बंधेंगे। विवाहित जोड़ों को 49,000 रुपए का चेक सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सीएम संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन आप सुनेंगे। परिणय सूत्र में 1369 जोड़े बंधेंगे। विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1369 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिन्हें विवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक दिया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। अलीराजपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।